दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है जो पैसे हम मंदिरों में दान करते हैं आखिर वो पैसा जाता कहाँ है? क्या वो पैसा गरीबों में बांट दिया जाता है या फिर उन पैसे को मंदिरों के पुजारी रख लेते हैं? क्यों ना इन सभी पैसों को कोरोना महामारी के संकट में गरीबों को बांट देना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब खोजेंगे। जैसा कि दोस्तों एक कहावत तो आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन आधुनिक दौर में ये कहावत बिल्कुल प्रचलित है। भक्त जब चढ़ावा चढ़ाते हैं तो दिल खोल कर चढ़ाते हैं। तभी तो हमारे देश में मौजूद मंदिर इतने ज्यादा अमीर है कि अगर हम उनकी कुल संपत्ति की बात करें तो अच्छा खासा इंसान दंग रह सकता है। इसलिए दोस्तों मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको अपने देश में मौजूद उन अहम और अतुलनीय खजानों के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में सुनकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। तो दोस्तों बिना देर के हुए चलिए शुरू करते हैं आज की चौंका देने वाले वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आप लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम हमारे देश में मौजूद 4 मंदिरों के ऑडिट रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। जी हाँ, आज हम उन 4 बड़े मंदिरों की कुल संपत्ति के बारे में जानेंगे जो पूरे देश में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन इसे बताने से पहले हम आपको देश में मौजूद मंदिर के मालामाल होने से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे देश के मंदिरों में कुल 20 लाख टन सोना मौजूद है। और आप ये बात सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे कि इतना सोना अमेरिकी गोल्ड रिजर्व का 2.5 गुना और भारतीय गोल्ड रिजर्व का 40 गुना है। और इसके बाद भी अगर कोई ये कहे कि भारत गरीब देश है तो उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मंदिरों में मौजूद स्वर्ण भंडार की कुल कीमत 50 लाख करोड़ रुपए है। और इतने पैसों से पूरा देश करीब 500 सालों तक मुफ्त पेट्रोल भरा सकता है, या फिर इतने पैसों से 100 से ज्यादा वर्षों तक रेल यात्री मुफ्त में सफर कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इतने सारे पैसों से पूरा देश 2 साल तक मुफ्त में खाना खा सकता है, वो भी अच्छी तरह से। अब तो आप समझ गए होंगे ना ये कितनी बड़ी रकम है। अब आते हैं देश के सबसे बड़े 4 मंदिरों पर, जिसमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश के तिरुपति तिरुमाला मंदिर, शिरडी के साईं बाबा मंदिर, मुंबई के सिद्धि विनायक और बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर की ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इन चारों मंदिरों की कुल कीमत 1,32,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और इन चारों मंदिरों में 60,115 करोड़ का सोना चांदी मौजूद है। और अगर जमीन की बात करें तो इन मंदिरों के पास 40,508 करोड़ रुपए की जमीन है। 9,873 करोड़ से ज्यादा का फिक्स्ड डिपॉजिट है। इसके साथ ही 18,748 करोड़ की अन्य संपत्ति इन मंदिरों के पास मौजूद है। और वर्ष 2014 की ऑडिट पर आधारित हम इन चारों मंदिरों की वार्षिक आय का लेखा जोखा भी आपको दिखाते हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश के स्थित तिरुपति तिरुमाला मंदिर की वार्षिक आय 2262 करोड़ रुपए है। वहीं अगर मुंबई में स्थित सिद्धि विनायक मंदिर की बात करें तो सालाना कमाई 70.28 करोड़ रुपए है। उसी के साथ शिरडी के साईं बाबा मंदिर की सालाना कमाई 348 करोड़ के लगभग है। और वहीं अगर हम बनारस में मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो सालाना कमाई 11 करोड़ से भी ज्यादा है, जिससे आप समझ गए होंगे कि ये मंदिर सालाना कितना भारी दान अपने भक्तों से प्राप्त करते हैं। और देश के सबसे अमीर मंदिर यानी कि आंध्र प्रदेश में मौजूद तिरुपति तिरुमाला मंदिर की बात की जाए तो इस मंदिर की कुल संपत्ति 1,30,000 करोड़ रुपए है। यानी कि इस मंदिर की कुल संपत्ति देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की संपत्ति से भी ज्यादा है। अब इतना कुछ जानने के बाद आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि ये मंदिर इतना सारा पैसा लाते कहां से है और आता कहां से है, तो ये लोग इतने सारे पैसों का करते क्या है? तो हम आपको बता दें, इन मंदिरों की कुल संपत्ति में से 29% हिस्सा फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर बैंकों में जमा करा दिया जाता है। वहीं 7% हिस्सा जरूरतमंदों की मदद के लिए दान दिया जाता है। जी हाँ, इतने ज्यादा पैसों में सिर्फ 7% हिस्सा ही दान दिया जाता है और बाकी बचे हुए 28% हिस्सा मंदिर के पुजारियों की सैलरी में चला जाता है, जिसके बाद मात्र 2% हिस्सा सरकार को दिया जाता है, जिसमें से बचे 33% हिस्से से अन्य खर्चे किए जाते हैं। अब अन्य खर्चों में क्या क्या चीजें आती हैं, ये तो मंदिर और मंदिर के प्रशासन ही जाने। उसी के साथ 1.4% हिस्सा मंदिर के रखरखाव में खर्च किया जाता है। यानी अब आप समझ गए होंगे कि इतनी भारी मात्रा में आया पैसा कैसे और कहां पर खर्च होता है। लेकिन ये सब तो लिखी पढ़ी बातें हैं, असली पैसा किस जगह पर जाता है किसी को नहीं पता। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इन पैसों को सही जगह पर प्रयोग किया जाना चाहिए?
क्योंकि चाहे किसी भी धर्म की किताब को उठाकर क्यों ना देख लो, दान से बड़ी पूजा कहीं पर नहीं लिखी है। लेकिन जो दान भक्त मंदिरों में करते हैं, उस दान को अन्य जरूरतमंदों में क्यों नहीं पहुंचाया जाता, ये एक बड़ा सवाल है। सबसे अहम चीज तो यह है कि आज जिस तरह देश खतरनाक वायरस के प्रकोप को झेल रहा है, उसे देखते हुए देश में मौजूद मंदिरों को बढ़ चढ़कर जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और देश को इकोनॉमी को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। क्योंकि जितना चाहे पैसा मंदिरों में क्यों ना पड़ा रहे, लेकिन भगवान तो तभी असल मायनों में खुश होंगे ना जब वो पैसा जरूरतमंदों पर खर्च किया जाए। और आज के समय से अच्छा मौका शायद ही कभी इन पैसों को खर्च करने के आएगा। हमें तो नहीं लगता कि आज हम पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से लॉकडाउन की स्थिति में चल रहे हैं। ऐसे में हमारे देश में कोई आर्थिक तरक्की भी की होगी और इस बात की पूरी संभावना है कि हमारे देश की सरकार के पास काफी ज्यादा आर्थिक दिक्कतें आ रही होंगी, जिससे वो लोग अपने तरीके से निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर देश के अंदर मौजूद ये मंदिर अपनी तरफ से योगदान देते हैं तो न सिर्फ देश की सरकार के लिए बल्कि यहाँ की जनता के लिए भी बहुत बड़ा उपकार होगा। बाकी आपका इस विषय में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।